अभी देखिए ब्रह्म पद के लिए करो दिन रात ध्यान, ध्यान की बात आ रही है। लोगों ने बोला 40 पटल में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। हमने कहा भाई देखें, उसको भी खंगाल के देखें एक बार क्या लिखा हुआ है। वहाँ वही सब ब्रह्म निरूपण आ गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया पूरा। पता नहीं लोग कैसे भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सामने ज्ञान दिखा हुआ रखा हुआ है सामने, उसके बाद भी नहीं समझते। अब आप देखेंगे, ये देखिए आप ब्लू में आप देखेंगे, अविनाशी ब्रह्म हूँ मैं, महाशून्य पूर्ण। बताइए, अनाम नाम मेरा समाधि के समय मिले, योगी जन योग बल से मुझे साध पाते हैं। अनाम नाम आ गया। अनाम नाम का मतलब होता है वो वास्तव में कोई नाम नहीं है, जपने वाला मुख से। माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें भजे हम पायो विश्राम। कबीर जी ने कहा था, वही ज्ञान सेम आ गया। ये शून्य है, इसको ध्यान बोलते हैं। मन को विचारों से उपराम कर दो, वो ध्यान शुरू हो जाएगा। ये अनाम है, ठीक है। तो अनाम को, अनाम नाम को नहीं पकड़ पाए, नाम नाम जपते रहते हैं और बोलते हैं कि साहब उसमें तो नाम की बात आ रही है। अनाम भी लिखा है ना। और देखेंगे तृतीय पटल में निराकार उवाच, निराकार भगवान कह रहे हैं शून्य ज्ञान जमेगा तब मन होगा स्थिर। देखो शून्य शब्द आ गया बाकायदा। हमने तो भैया साल भर पहले शून्य, अब हमने ये ग्रंथ हाथ में लिया है। शून्य पहले हमने बहुत पहले शून्य साधना बताई थी, अब उसमें शून्य शब्द जगह जगह भरा पड़ा है। मजे रहेंगे शून्य अंग में, ना डूबे माया मोह के रंग में। शून्य अंग में अंग को ग्रहण करो, है क्या। चिंता को त्याग कर उस जन शून्य को ब्रह्म स्मरण करके। ये आ गया, वो शून्य ज्योति में मिलने से निर्वाण मुक्ति उसको कहते हैं। फिर ब्लू वाला पोर्शन जो इसमें आया, इसी निर्वाण मुक्ति के लिए जीव हमेशा भ्रमण करता है, भटकता रहता है इसी निर्वाण मुक्ति के लिए। जो भी पथ में जाओ शेष में शून्य ब्रह्म है सार। किसी भी पथ में तुम चले जाओ, शेष में का मतलब बाद में, लास्ट में शून्य ब्रह्म ही सार है। अंत में बोल दिया साहब। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। 46 पटल ग्रंथ जो है भविष्य मालिका का ही एक ग्रंथ है। जिस प्रकार चकड़ा मडान है या ब्रह्मेकाक्षर गीता है, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उसके जो पार्ट्स कहलाते हैं, अमरकोश गीता है, उसी प्रकार से 46 पटल भी एक ग्रंथ है भविष्य मालिका के अंदर। भविष्य मालिका कोई एक किताब नहीं है, बहुत सारे ग्रंथों का एक संग्रह है। ये 46 पटल ग्रंथ है। इसके बारे में हमने एक रिसर्च की, उसका अनुवाद कराया अपनी टीम से, और उसका PDF आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये बहुत ही अनमोल ग्रंथ साबित हुआ अनुवाद के बाद में। हमने उड़िया के अनुवादक और जो है उसमें उड़िया टू हिंदी जो शब्दकोश है उसके द्वारा भी अनुवाद कोश में शामिल किया। और इसमें जो चीज़ें परिणाम जो निकल के हमारे सामने आए, उसमें साफ साफ ये पता लगा कि ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में, ये शून्य साधना के बारे में, या आत्मस्वरूप के बारे में, निज नाम कहें, अनाम कहें, अनाम नाम कहें, सब एक ही चीज़ है, अनाक्षर कहें। कुल मिलाकर आत्मा के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, और परमात्मा को प्राप्त करने या पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की विधि के बारे में एक अमृत जो है रहस्य खोले इस ग्रंथ ने। और ये हम पूरी अपनी रिसर्च फिर से एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले लगभग 8 जो है हमारे PDF आ चुके हैं इस चैनल पर, और वो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित किए। और ये भी भगवान की एक प्रेरणा रही। अनुवाद कार्य में संपूर्ण टीम का हाथ रहा। और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ उसका 40 पटल में। जैसे प्रथम पटल आप देख रहे हैं, इसमें जो भी उनका शुरुआत होती है, गुरु वंदना और वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब ये मुक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ब्रह्म हैं, यानी जो विराट पुरुष हैं, वो अच्युतानंद जी को बता रहे हैं। अच्युतानंद जी जो है पंचसखाओं में से एक थे, सबसे महान संत थे पंचसखाओं में, ये कह सकते हैं आप, या सबसे वरिष्ठ थे। उनको जो है ब्रह्म ने, साक्षात ब्रह्म ने, जो पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने बताया ये ज्ञान पूरा। इसलिए ये ज्ञान बहुत अद्भुत था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनंत कोटि नाम रूप लीला कर रहा किसका स्वरूप, ये आत्मस्वरूप की बात पूरी ऊपर से चली आई है। मुक्ति किस प्रकार पाऊँ, सीधे सीधे किस प्रकार पाऊँगा मुक्ति, यानी मुक्ति की बात हो गई, ठीक है। फिर नीचे आते हैं समुद्र की लहरें। अब ये मन के बारे में, फिर चंचल मन नहीं है स्थिर, नेत्र युगल बहता नीर। तो उसके बाद फिर मन को विचारों से उपराम करना, मन को कंट्रोल करना, है ना, गुरुदेव के द्वारा किस प्रकार इंद्रियों का निग्रह करना, वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये आपका पहला वाला आ जाएगा। तो मुक्ति किस प्रकार मिले, ये पूरा सब आपको देखेंगे। ये मेरे शरीर के भीतर मैं कहाँ हूँ, है ना, आत्मा को खोजने की बात चल रही है। मुझे तो बड़ा हैरानी ये हुई कि जो लोग आज तक इस पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं। ब्रह्म भाव लगातार देखिए, गुरु करुणा के जीव कहाँ पाएगा ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव की बात। और जो मैंने इसमें रेड कर दिया है, आप रेड और ब्लू अगर पढ़ेंगे, रेड इसमें इंपॉर्टेंट है और ब्लू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दो उसमें। असाध्य साधना बल से खुद को निश्चय पहचानूंगा, निज को निज ना जाने क्या फल है इस संसार में। ये निज यानी खुद को जानो, ये आत्मा के बारे में आ गया ये पूरा। और नीचे किया मैंने आत्मसमर्पण, बताइए तत्वज्ञान, तत्वज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, तो पूरा तत्वज्ञान के ऊपर था। फिर आप ये देखेंगे पूरा रेड में है, सुनो तुम अब ब्रह्म ज्ञान जिसका भाषा में नहीं है प्रमाण, भाषा में नहीं मिल रहा तत्वज्ञान ये। तो ये उसमें फिर दे दिया कि आप नीचे जब पढ़ेंगे, सर्व है ब्रह्म भाव, ब्रह्म मिथ्या नहीं सत्य सब,
उस ब्रह्म भाव के मोह के बल से प्राणी न जानकर भ्रम में पड़ता है। सब है मन के मूल में, क्यों घूम रहे हो तत्पर होकर, यानी मन को उपराम करो। यत्रो परमते चित्तम निर्धम योग सेवया, जैसे गीता में बोला उसी प्रकार से यहाँ भी आपको बोला जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे चल के, ये पहला आ गया है। अभी देखिए, ब्रह्म पद के लिए करो दिन रात ध्यान, ध्यान की बात आ रही है, ये ध्यान योग की बात आ रही है, शून्य शून्य की बात आ रही है, शून्य साधना की बात। यहाँ पे देखेंगे शून्य कलश सर में रखकर नाच स्तन को मन नचाता है, जन के मनोरंजन कराता है नाना प्रकार के गीत गाकर, है ना, ये चीज़ आ रही है। और शून्य शब्द तो मुझे ये लगा इसमें इतनी बार आया। अब देखेंगे चंचल मन होगा स्थिर, तब भाव विचार उसके बाद जाएगा, यानी भाव विचारों को उपराम करना है। ये वही चीज़ आ गई जो आपका भाई शून्य साधना बांट रहा है लगभग 1 साल से, वही चीज़ आ गई फिर से। ये निज खुद के कर्म जब ध्यान दोगे तब होगा जीव का विस्तार, समाधि के बारे में आ गया, ब्रह्मलीन तत्व के बारे में, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जब वो मंत्र अजपा में पड़ता है, मन से संशय निकल, अजपा जाप की बात हो रही है, जो जपा नहीं जाता वास्तव में, यानी वो ध्यान है, उसको बोला नहीं जाता है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद फिर जो है मन को जीतने की बात हुई। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो द्वितीय जो इसका है, जो सेकंड पोर्शन है, इस तरह आप चलते जाएंगे। इम्पोर्टेंट थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। द्वितीय में आपको मिलेगा ब्रह्म निरूपण जो है तत्व, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें 46 हैं। तो इसमें आप देखेंगे शिवोहम की थ्योरी आ गई पूरी। जिन्होंने ट्रेनिंग क्लास लिया होगा, आपके भाई से जो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैंने वही चीज़ बताई है। ये आ गया ना, ना तो मैं मन हूँ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम का मतलब मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शिवोहम, वहाँ वो जो शब्द आया है, जो शाश्वत, यानी आत्मा शाश्वत है, ना मरती है, ना कभी उसको जल गीला कर सकता, ना वायु सुखा सकती। तो वही है ना, मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ, मैं ना कान हूँ, ना जीव हूँ, ना नासिका हूँ, ना नेत्र हूँ, ना आकाश, ना धरती, ना अग्नि, ना वायु हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। चेतना का मतलब ये आत्मा होता है। अनादि हूँ, अनंत शिव, शिव हूँ, शिव का मतलब आत्मा हूँ। ये आत्म तत्व का पूरा निरूपण कर दिया भैया। वही ज्ञान है जो मैं साल भर से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग लोगों ने बोला 40 पटल में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। हमने कहा भाई देखें, उसको भी खंगाल के देखें एक बार क्या लिखा हुआ है। वहाँ वही सब ब्रह्म निरूपण आ गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया पूरा। पता नहीं लोग कैसे भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सामने ज्ञान दिखा हुआ रखा हुआ है सामने, उसके बाद भी नहीं समझते। अब आप देखेंगे, ये देखिए आप ब्लू में आप देखेंगे, अविनाशी ब्रह्म हूँ मैं, महाशून्य पूर्ण। बताइए, अनाम नाम मेरा समाधि के समय मिले, योगी जन योग बल से मुझे साध पाते हैं। अनाम नाम आ गया। अनाम नाम का मतलब होता है वो वास्तव में कोई नाम नहीं है, जपने वाला मुख से। माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम राम हमारा, हमें भजे हम पायो विश्राम, कबीर जी ने कहा था। वही ज्ञान सेम आ गया। ये शून्य है, इसको ध्यान बोलते हैं। मन को विचारों से उपराम कर दो, वो ध्यान शुरू हो जाएगा। ये अनाम है, ठीक है। तो अनाम को, अनाम नाम को नहीं पकड़ पाए, नाम नाम जपते रहते हैं और बोलते हैं कि साहब उसमें तो नाम की बात आ रही है, अनाम भी लिखा है ना। और देखेंगे तृतीय पटल में निराकार उवाच, निराकार भगवान कह रहे हैं शून्य ज्ञान जमेगा तब मन होगा स्थिर। देखो शून्य शब्द आ गया बाकायदा। हमने तो भैया साल भर पहले शून्य, अब हमने ये ग्रंथ हाथ में लिया है। शून्य पहले हमने बहुत पहले शून्य साधना बताई थी, अब उसमें शून्य शब्द जगह जगह भरा पड़ा है। शून्य संहिता भी एक ग्रंथ है इसमें, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, अब नीचे देखिए आप, शून्य से ओमकार उत्पन्न हुआ और ओमकार से शून्य आ गया। ओम और शून्य का पूरा है ये खेल, बट इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग समझना चाहते नहीं। और वही नाम ब्रह्म अनाम निर्गुण में सदैव स्थिर रहता है। अनाम आ गया फिर से, यानी कुछ अपने वाला नाम ही नहीं था। हाँ, अब आते हैं इसमें जो चीज़ें आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ये शून्य नाम से जितनी शून्य, ये शून्य से जन्म हुआ नाम कर रहा खेल। भैया शून्य और ब्रह्म का अक्षर के बारे में 60% 40 पटल भरा हुआ है, बावजूद उसके लोग जो है उसका खंडन करते हैं। निज खाता, निज खिलता, निज मरता, निज मारता। निज माने खुद को, यानी कि आत्मा। और नीचे दिख भी दिया है, दुख या सुख जो भी है आत्मा का निज भाव है। सीधे सीधे आत्मा स्वरूप का पूरा नॉलेज। निज नाम का करे जप। बताइए, अब वो जप उसको समझते हैं मुख से जपा जाएगा, अजपा है वो, अजपा जप होता है, केवल ध्यान से किया जाता है। अब देखिए, अक्षर अनाक्षर है एक, संपूर्ण शून्य को करो लक्ष्य। सीधे सीधे शून्य को लक्ष्य बनाओ, भाव विचार आकृति सब खत्म कर दो। साधना के समय जपते हैं अजपा, ना जपने वाले नाम को। आ गया पंचम पटल, वर्ण और अक्षर तत्व। षष्ठ पटल। अच्छा, हमने इस ग्रंथ में एक चीज़ करी है कि हमने इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें ली हैं, सारे पटल नहीं लिए। जिनमें ब्रह्म विद्या थी, मोक्ष की विद्या थी, या परमात्मा तत्व की बात थी, वो लिया है। तो और दूसरी बात क्या है, इसमें जो प्रक्षिप्त था वो हमने हटाया, उसकी बात में चर्चा करेंगे। ब्रह्म अक्षर मंत्र से जन्म हुआ एकाकार, ये देखिए चैतन्य की बात हो रही है। 60% ज्ञान लगभग वही है, आत्मस्वरूप का और मन को उपराम करने का, ब्रह्म का अक्षर का और शून्य साधना का 60% ज्ञान। उसके बाद जो ज्ञान आया है
ये देखिए, ये ब्रह्म तत्व है अरूप अमन, बिना मन वाला अमन, और सर्वव्यापी हैं, सारे जीवों में बसते, सृष्टि स्थिति लय है, ब्रह्म खेल कर, ब्रह्म ज्ञान, पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। साधना भजन करके भक्ति दिखाने से बिना मन लगाए ब्रह्म नहीं मिलेंगे। आ गया, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ब्लू में, पूजा जब तप यज्ञ या शुद्ध पवित्र सत्य मिथ्या माया मोह नहीं है ब्रह्म तत्व। आ गया, जब को रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे, आप देख सकते हैं। पूजा जप तप यज्ञ शुद्ध पवित्र सत्य मिथ्या मोह माया, ये सब ब्रह्म तत्व नहीं है। अब नीचे रेड में फिर दे दिया, कोई नहीं पकड़ पाता शून्य तत्व सार को, कोई नहीं पकड़ पाता शून्य तत्व सार को। बिट सुन लो भैया, सिर्फ मन ही उस धन को ला सकता है। मन, इस मन को स्थिर करके करने पर पाओगे उसको। मन को विचारों से उपराम कर दो। चंचल मति से देह भी अस्थिर होता है, जन्म मरण की बाधा से पार पाओगे जब मन स्थिर करके समाधि मंदिर में बैठोगे। यह आत्म तत्व सुनो अच्युत, जीव परम शक्ति की ओर लय करो मति। आ गया, सब वही ज्ञान है जो बताया जा रहा है। 1 साल से चिल्ला रहा हूँ भाई, सब लोग सुनते नहीं कोई। प्रलय में सृष्टिनाश जब हुआ, शून्य निराकार ब्रह्म ने जब चाहा, शून्य में सब मिलकर गर्भ में रखा, फिर से उस सृष्टि से उत्पन्न हुआ। आ गया शून्य साधना, आ गया। जब को रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, कबीर जी ने भी बोला था, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है योग संन्यास में, रिजेक्ट कर दिया। ये ध्यान की बात होती है। केवल जितनी देर मन को परफेक्ट शून्य में लगा दोगे, मन में कोई विचार नहीं चलेगा, उतनी देर परमात्मा का चिंतन हो रहा है। बस ये समझ लो, छोटी सी टेक्निक है, कुछ नहीं करना है, मन को विचारों से खाली कर दो बस, सब कुछ उसी से चल रहा है पूरा काम। उस समय ये आत्मचरित की कहानी आ गई, शून्य भाव में आता है। शून्य ब्रह्म, शून्य शब्द, शून्य चराचर, शून्य की चिंता, सब शून्य शून्य चल रहा है। शून्य में पूरा है आत्मा, पूर्ण ब्रह्म। शून्य के चिंतन बल से निराकार को पहचानो। बताओ, एकादश पटल आत्मचरित में चल रहा है, पूरा शून्य तत्व आ गया, एक आ गया। अच्छा, फिर भाई आगे पढ़ लेना। हाँ, इसमें कुछ और मंत्र आए। अरूप मंत्र तो मुझे लगा कि लगभग शून्य साधना ही है। उसमें तो हमने उसको दे दिया, शून्य सर्व शून्य ना होता भेदभाव ज्ञान। आ गया शून्य के बारे में सब उसमें। तो ये वही चीज़ है लगभग, आत्मस्वरूप ध्यान की विधि है ये, ठीक है। ब्रह्म का अक्षर का जो प्रणव वगैरह है वो भी आप जानते हो, गीता में प्रमाणित है, वेद में भी, उसमें भी शून्य आया बीच बीच में। शून्य मंत्र ये शून्य में पूर्ण होता है, यानी जो वास्तव में जो ओमकार है वो उसकी स्थिति जो है वो चौथी स्थिति, तुरीय स्थिति, वो शून्य में जाके पूर्ण होती है। महाशून्य है ओमकार का घर। आ गया महाशून्य, यानी ओमकार का वास्तविक जो वो है, आप जो जाप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपको आत्मस्वरूप तक लेके जाना, लक्ष्य आपका ये है। और ये आ गया अंतर्मुखी दृष्टि, आपको पीडीएफ दिया होगा। आंख पिछड़ा ना करके पीछे धीरे स्थिर करोगे। आंखों को पीछे घुमाया नहीं जाता पुतलियों को, बस महसूस किया जाता है। आपको अपना ही अस्तित्व महसूस होता है, आपके हृदय कमल से लेके और जो आपका सहस्त्रार कमल है वहाँ के बीच में स्थिर आपको पता लगेगा। कुछ लोगों को हृदय के पीछे होता है, ये अनुभव की बात है। उल्टा पिछड़ा टिकाएगा दृष्टि जो रत्नाकर साहू जी की मालिका, उसमें भी अंतर्मुखी दृष्टि के बारे में जहाँ जहाँ वो चीज़ें आई हैं वो मैंने सब इंगित कर दी ब्लू से। छाया साधना आत्मतत्व से मिलती जुलती थी, फिर अष्टविंश में, और नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रकृति तत्वों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में, ऐसे करके। मन माया छोड़ दोगे तो होगा ब्रह्मलीन, मन से माया वगैरह निकालोगे तो ब्रह्मलीन हो पाओगे। ब्रह्मलीन गति की बात हो रही है। जब मन हट जाएगा जीव फिर से लौट आएगा। ये 33 पटल में आ गए, ऐसे करके आप सब पढ़ेंगे इसको तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये एक से एक लोग इस समाधि पथ को पकड़े हैं। समाधि मिलने से प्राणी होता मुक्त, वही है उसका स्वर्गपुर। जीव जो परमात्मा के साथ मिल जाएगा और कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, जीव परमात्मा के साथ मिल जाएगा। देख रहे हैं, सायुज्य गति की बात हो रही है। जीव जो परमात्मा के साथ मिल जाएगा, सायुज्य गति की बात होगी। मनोवृत्ति का निरोध होने पर मन की चंचलता दूर होगी। आ गया, आत्म परमात्मा एक हो जाएगा, आंख बंद होगा, महासमाधि में अनंत के भीतर सारा ब्रह्मांड देखोगे। आ गया, कबीर जी ने ही बोला है, दिखता है बट देखा नहीं जाता। दिखता है, सबको नहीं दिखता, कुछ कुछ साधकों को दिखती हैं चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, बट उनको ना सुना जाता ना देखा जाता। ये देखिए आ गया, सुनाई देगा शंख घंटी नाद और मृदंग, ये सब हैं पथ के विभूति। इसको देखकर चंचल ना करो मति, इसको ये बाधक हैं सब, इनको चंचल नहीं करना मति को। चंचल मन स्थिर होगा ऐसे आनंद सागर में। ये सब चीज़ें आ गई। तो ये आत्मस्वरूप की पूरी बात आ रही थी भैया यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद 35 पटल आ गया आगे आपका। समझना केवल अनुभव से होता है और कोई मार्ग नहीं है, अनुभव से होता है। शून्य ब्रह्म एक शब्द के रूप में व्याप्त संसार, ये पूरी आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं। और हाँ, ये पंच जो है मंत्र दिए गए थे, उन्होंने बोला साहब कि ये 5 मंत्र हैं जो जपना जरूरी हैं। ये प्रक्षिप्त ज्ञान है। उसमें एक जगह उन्होंने ये भी लिख दिया, बड़ी अच्छी बात आई। और ये आपका कौन सा पटल है ये भी देख लेते हैं। ये 38 पटल है, अणरूप निर्णय। उसमें ये 5 मंत्र जो आए आपके, ये क्या है, ह्लीम श्लीम क्लीम श्रीम प्लीम।
ये वास्तव में इसमें प्लीम तो कोई मंत्र ही नहीं है, ना हीलीम कोई मंत्र है, श्लीम भी कोई मंत्र नहीं। क्लीम और श्रीम होते हैं। क्लीम गणेश जी का मंत्र है, श्रीम माता दुर्गा का मंत्र है। 2 मंत्र इसमें हैं जो सही हैं, बाकी 3 गलत हैं, क्योंकि मैंने बहुत इनका नॉलेज ले रखा है। 5 चक्र हैं उनको जागृति वाला, वैसे 6 चक्र होते हैं अलग अलग। तो ये यहाँ पे अच्युतानंद जी को ब्रह्म तत्व क्या बता रहे हैं, जो ब्रह्म भगवान वो क्या बता रहे हैं, ह्लीम श्लीम क्लीम श्रीम प्लीम से परे जाकर, उनसे परे जाओ और सिद्धिरस्तु भेद को विचार करके। तो विचार क्या करना है, विचार सिद्धि का करना है। कौन सी आत्मसिद्धि का विचार करना है? तो भैया हमें यह समझना है, आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 मंत्र जो हैं 5 चक्रों के, उनकी साधना में उलझना नहीं होता, उनसे परे जाना होता है। साहब लिख दिया, उससे परे जाओ, भेद का विचार करो, है ना। तो ये 5 मंत्र रिजेक्ट हैं वास्तव में। अब बीच में कहीं लिख दिए हैं, प्रक्षिप्त हुआ है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अच्युतानंद दास जी जब गए थे, देखो आत्मा को सुमिरो, निर्जन बैठकर अकेला आत्मा को सुमिरो, आ गया आत्मा। ये पूरा अब यहाँ पे ये आते हैं, मन स्थिर होने से मुक्ति का रास्ता दिखाई देगा। सायुज सालोक के सारूप्य निर्माण मृदु निर्माण चतुर्विध मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। जिस जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, सालोक मुक्ति उसका नहीं है, उसको सालोक मुक्ति नहीं चाहिए। आत्म में ब्रह्म के दर्शन है बड़ी बात। उसको सालोक्य का मतलब उसे लोकांतर नहीं चाहिए कि वो उधर बैकुंठ चला जाए, कि वहाँ चला जाए, वहाँ तो अपने कर्मों के नीचे आएगा। तो उसको सायुज्य गति चाहिए होती है, जो परमात्मा में लय होना उसको बोलते हैं, उसको ब्रह्म में लय होना बोलते हैं। वही ज्ञान है पूरा। उस समय ये जीव स्वरूप चिंतन करेगा। स्वरूप चिंतन देखिए आ गया शब्द यहाँ पे, स्वरूप चिंतन शब्द आ गया। ये आपका है 41वां पटल, इसमें ज्ञान योग वाला स्वरूप चिंतन की बात आ गई, जो हमेशा मैं बोलता आया। इसी को शून्य साधना बोलते हैं, स्वरूप चिंतन को, ठीक है। तो वैसे ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें। निज ब्रह्म का चिंतन, निज नाम या आत्मस्वरूप का चिंतन, वो बोल दिया कि मन से भय हटाओ, ऐसे करके। और ये फिर से वही चीज़ें हैं, पुनर्जन्म ना मिले, इस तरीके से पूरी विद्या दे दी गई। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते, इंद्रिय निग्रह सदगुरु सेवा के बिना ना मिलता ये धन। सदगुरु जो कोई मिलेगा वही आपको ज्ञान बताएगा, उससे इंद्रिय निग्रह होगा आपका। इसके बाद फिर आपका हम आते हैं भैया नीचे थोड़ा सा, ये जीव जन्म के समय अपने स्वरूप को छोड़कर माया चक्र में पड़ जाता है। आ गया वेदांत, पूरा वेदांत चल रहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वही बात है। तो 46 पटल ने तो वाकई में बहुत गजब इसमें काम है। ये कलयुग में सत्य साधक होंगे बहुत बिरले, बहुत कम होंगे, और निंदा घृणा अपमान होगा उनका, बहुत अपमान होगा। तो ना के बराबर सत्य साधक होंगे। केवल अभ्यास करो गुरु अनुसरण में, ये आ गया। सत्य साधना अभ्यास बल से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। साधना का जो है अब ये अत्याभ्यास सत्य से मिले ब्रह्म ज्ञान। 40वां पटल निराकार उवाच है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, ओवरव्यू मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया, आप पूरा पढ़ लेना। 46वां पटल जो है इसका 46 वाला, उसमें कुछ बात आई, शून्य से होता जन्म, शेष में सब शून्य में मिलते हैं। इस रूप में अखिल ब्रह्मांड शून्य से सृजन होता पिंड। आ गया शून्य के बारे में पूरा तत्व। ये भी देखें, मिथ्या माया में घूमे नित्य, फिर शून्य को करे गति, फिर से आता है स्थूल होकर शेष में शून्य में मिल जाए। ये शून्य खुद निरंजन अनादि चैतन्य निदान, बताइए। और यहाँ पे यह शून्य सोचकर चिंतन करने से अपने आप स्थूल आत्मा समझ आता, समझने से वेद पुराण में ना रहे द्वंद्व। यानी अपने आप शून्य चिंतन करोगे तो आत्मा समझ में आ जाएगा, आत्मा तत्व क्या है। ये सब आ गया। मजे रहेंगे शून्य अंग में, ना डूबे माया मोह के रंग में। शून्य अंग में अंग को ग्रहण करो, आ गया। चिंता को त्याग कर उस जन शून्य को ब्रह्म स्मरण करके, ये आ गया। वो शून्य ज्योति में मिलने से निर्वाण मुक्ति उसको कहते हैं। फिर ब्लू वाला पोर्शन जो इसमें आया, इसी निर्वाण मुक्ति के लिए जीव हमेशा भ्रमण करता है, भटकता रहता है, इसी निर्वाण मुक्ति के लिए। जो भी पथ में जाओ शेष में शून्य ब्रह्म है सार। किसी भी पथ में तुम चले जाओ, शेष में का मतलब बाद में, लास्ट में शून्य ब्रह्म ही सार है। अंत में बोल दिया साहब। चतुवारिंश में 47 में आप अब आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में डिसाइडिंग चीज़ें कर दी गई। अब तुम छोड़ो मोह माया, निज चिंता में निज रहो। निज चिंता मतलब अपनी आत्मचिंता में, निज को जानोगे तो पार पाओगे, आत्मा को जान लो, शून्य ब्रह्म में मिलोगे। ये कथा सत्य मानो, इस सत्य से मिलेगा प्रमाण। सत्य को जल्दी आश्रय करो, सत्य है परमेश्वर, बोल दिया। अब इसमें प्रक्षिप्त का निराकरण भी किया गया। अब उसमें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी मुझे जो बहुत बहुत ही विरोधाभासी हैं। बता दे रहा हूँ क्या क्या। इस ग्रंथ में प्रथम पटल में एक स्थान पर प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या या रात्रि काल, इनमें से अपना साधना समय चुन लेने की बात हो रही है। और दूसरे स्थान पर इसी ग्रंथ में प्रथम पटल में ही दिन रात साधना करने की बात हो रही है। बोले दिन रात दोनों समय, किसी भी समय साधना करो। तो ऐसे में एक वचन असत्य हो गया, एक मिथ्या हो गया। भैया तो दिन रात साधना करने की बात को हम लेंगे, या फिर कोई टाइम चूज करने की बात करेंगे। तो
टाइम चूज़ करने की बात ना तो वेद में है और ना ही गीता में है कि कोई निश्चित समय ईश्वर आराधना का, हर समय कर सकते हो। तो फिर हमने कौन सा वाला हटाया, जो प्रक्षिप्त था, जिसमें समय चुनने की बात हो रही है। वो ब्रह्म भगवान ने बोला ही नहीं होगा और ना ही अच्युतानंद दास जी ने बोला होगा। ये जो उनकी मूल गादी बात की चली आती है। अब आपके पास जो मालिका आई है आपके हाथों में कैसे आई, गुरु परंपरा के द्वारा। गुरुओं ने अपने अपने उसमें विचारधाराएं जोड़ी हैं बाद में। ये कबीर पंथ में भी हुआ है, सिद्धों के और नाथों के बहुत सारे पंथों में चीज़ें चलती हैं, ज्ञान मार्ग में चलता रहा है। बीच बीच में आके अपना घुसेड़ देते हैं लाके चीज़ों को, और फिर वो बाद में आगे उसकी परंपरा में आ जाता है। पुराणों में भी यही हुआ है, तमाम पुराण प्रक्षिप्त कर दिए इन लोगों ने जोड़ जोड़ की चीज़ें। विरोधाभास साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ ब्रह्म ज्ञान और शून्य साधना 60% में लिखा हुआ, उधर फिर दूसरे में क्या बोल रहे हैं, नारायण मंत्र, गोपाल मंत्र, महामंत्र, छाया साधना, अड़ाक्षर बीज, पंचाष्ट चक्र, पंचाष्ट के भी अलग अलग 5 मंत्र। तो कितने करोगे भाई? नारायण मंत्र करोगे, गोपाल करोगे, महामंत्र करोगे, छाया साधना करोगे, अड़ाक्षर करोगे, पंचाष्ट चक्र में 5 मंत्र करोगे। तो ये सीधी सी बात है, इतने जब भर दिए गए हैं, कोई बच्चा भी देख के बता दे रहा है, और ये वो मंत्र हैं जो वेद या गीता से कोई मेल नहीं खाते। और वैचारिक दृष्टि से भी इतने मंत्र या साधना आत्मकल्याण के लिए नहीं हो सकती। आत्मकल्याण के लिए कोई एक ही साधना होगी। इसलिए तमाम प्रकार की साधना, मंत्र, विधि का वर्णन बाद के आचार्य जनों ने जोड़ा है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में 10 पटल में केवल ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का अक्षर, ओमकार, शून्य साधना या आत्मस्वरूप के ध्यान पर ही जोर डाला गया। बाकी ग्रंथ में भी अनेकों स्थान पर आत्मस्वरूप विद्या, जिनमें मन को विचारों से उपराम करते हैं, उसी का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि गीता और वेद से भी प्रमाणित है। मेल खा रहा है गीता वेद से। 60% ग्रंथ में इस आत्मा के ज्ञान को दोहराया गया, बाकी 40% ग्रंथ में प्रक्षिप्त और अप्रमाणिक साधना विधि, मंत्रों आदि को जोड़ा गया था, जिन्हें हटाकर परिष्कृत ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसे विरोधाभास फिल्टर किया जाता है। इसको पता नहीं कितने दिन से रट्टे मार रहे हैं इसी का, 46 पटल का, पता नहीं कौन कौन से विद्वान, और समझ में कुछ नहीं आ रहा उनके। सारा खोल के बता दिया आपको, ब्लू और खाली आप रेड और ब्लू पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपका पार्थ भाई जो कह रहा था, ये अहंकार की बात नहीं है, आपके आत्मकल्याण की बात। अब भी जुड़ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ब्रह्म का अक्षर से, शून्य साधना से, अब भी जुड़ जाओ। समय है आपके पास, ये समय चला जाएगा, फिर ये मूर्खता लेके इधर उधर भटकोगे। वो अनाम होता है, अनाम नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। और जितने आपने इसमें मंत्र तंत्र जो भी आपने पढ़े हैं, ये सब प्रक्षिप्त नॉलेज है। अनाम है, अजपा है, निज नाम है, आत्मस्वरूप का ध्यान है, शून्य है, ब्रह्म का अक्षर है, और तुरीय अवस्था है, अंतर्मुखी दृष्टि है, वही सारा ज्ञान भरा हुआ है। इस पीडीएफ में मैंने जो जो दिए हैं 60% प्रमाण में आपको वही सब देखने को मिलेगा। तो आशा है आपको ये ज्ञान समझ में आएगा और ब्रह्म योग समझ में आएगा। आप मोक्ष के लिए जाएंगे, सायुज्य गति के लिए जाएंगे, तमाम प्रकार की विधियों में भटकेंगे नहीं। और इसमें जो है हमारे टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत बहुत साधुवाद के वो लोग पात्र हैं। और फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो या किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो आपका भाई पार्थ जो है क्षमा प्रार्थी है। अगर पीडीएफ आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप इसको लाइक भी करना है भाई, इस वीडियो को तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है और लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक पहुंचाने का मतलब जो जिज्ञासु हो उस तक पहुंचाना है, सबको नहीं। मैंने पीडीएफ के नीचे आप देख सकते हैं कि शून्य साधना, ब्रह्म का अक्षर की वीडियोज़ भी डाल रखी हैं, ठीक है, और पीडीएफ भी डाल रखा है। और भी कुछ चीज़ें, कलिराज के बारे में उनका पूरा एक सीरीज़ बना दी थी हमने, वो भी डाल रखा है। आपको अगर कोई पर्सनल कमेंट करना है, चैट करना है हमसे, तो उसके लिंक्स भी डाल रखे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए भैया। आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ये समझ लो सब नारायण ने करा है, हमने कुछ नहीं किया है। सब नारायण की कृपा है, वो आप लोगों के ऊपर भर भर के कृपा बरस रही है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, जो कहाँ यार मिलता है। आज 9 आप पीडीएफ आ चुके हम लोगों के इतने अथक प्रयास के बावजूद। 1 रुपये का आपसे लालच नहीं है, तो समझ लो केवल बस इसीलिए चल रहा है कि आप, हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतयुग तक जाएँ, सही ज्ञान उन तक पहुँचे, कर्म सुधार हो, ठीक है, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति जुड़े। बस इतना सा प्रयास हमारा रहता है आपसे, और हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। हम भगवान की सेवा मान के काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कर देना भैया। और हफ्ते में 2 वीडियो आ रही हैं, तो सब्सक्राइब भी आपसे करा लेंगे तो उसका बहुत बड़ा कोई लालच नहीं है, आप भी जानते हो। महीने में मुश्किल से 5-6 वीडियो आती हैं, वो भी सब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सबसे आशा है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, हाइप कर देंगे, और प्रचार प्रसार इसका करेंगे। आपको ही सौंप रहा हूँ पूरा। और जो भी आपको अगर साधना संबंधित चीज़ें चाहिए, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी हैं, और इस पीडीएफ में भी लिंक उनके प्रोवाइड हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए, अगर ना जुड़े हो तो टेलीग्राम पे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं साधना संबंधित कोई अगर आपका प्रश्न है। और भी कोई प्रश्न है अगर पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई नए रिसर्च के साथ जुड़ते हुए। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।